उसकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ है, अब चांद निकलने पर जिम्मू। तो भाई बोले कि क्या हमारी बहन इतनी देर भूखी रहेगी। तो भाई ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, मानता ही। तो एक भाई ने दिया चढ़ा दिया और दूसरे ने छलनी उड़ा दी और एक पेड़ के पास बैठ कर वो उसके दीवे का छलनी लगा के बोले आगे आ जाओ बहन, तेरा चांद निकल आया है। तो बहन ने देखा कि बात यहाँ तो बोली बहन आ जाओ भाभी चांद निकल आया अर्घ दे दो। तो सारी भाभी बोली कि बहन तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेली ने अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। तो पहली गस्ती में बाढ़ आया, दूसरी में पत्थर आया, तीसरी गस्ती ली तो बहन को लेने आ गए और बोले कि बहन तेरा पति बहुत बीमार है, जल्दी से चलो। तो माँ बोली कि साड़ी पहन ले, ससुराल चली जा और सोने का सिक्का पल्ले का बांध ले और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूते जाइयो और उसका आशीर्वाद लेते जाइयो। तो सब लोग रास्ते में मिले तो यही आशीर्वाद देते गए, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। तो ससुराल में पहुंच गई, दरवाजे पर छोटी ननद बैठी थी तो उसने उसके पैर छुए। तो ननद ने कहा कि सील सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर तो सोने का सिक्का टका माँ ने दिया था वह खोल कर दे दिया। तो अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। तो वो ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। तो वह बोल रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो उसकी सासू दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, जाओ उसको बची हुई रोटियाँ दे आओ। तो इस प्रकार मंगसर की चौथ आई तो बोली करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगने वाली करवे ले लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देख कर बोली कि मेरे को तो उजाड़ दिया, अब तू सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पो की आएगी चौथ, तब वह तेरे मेरे से बड़ी है, वह तेरे को सुहाग देगी। यह कहकर पो माता भी चली गई। माँ की फागुन की, चैत बसात की, जेठ साढ़ की और सावन भादवे की सारी चौथ माता यो जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी और वो तेरा सुहाग देगी। बाद में आसोद की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी। तब उसके पैर पकड़ कर बैठ जाइयो, यह कहकर वह तो चली गई। तो बाद में कार्तिक की चौथ आई, चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगने वाली करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी कि हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापन हत्यारी, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तो वो बोली कि मेरे से बिगड़ी है तो तुम ही सुधारोगी, तो मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली, चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नखनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का चिट्टा लगा दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया, बहुत सोया। तो वह बोली कि काहे को सोया, मेरे को तो 1 साल हो गया, 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का पूजन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी और खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत दिन कर चौपड़ खेलने लगे। तो नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी दासी के हाथ में, तो जाओ कर दिया कि वह बोली कि वो तो दोनों चौपड़ खेलने लग रहे हैं। तो सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो वो बोली कि मेरे चौथ माता टूटी है और यह सासू जी के पैर छूने लगी और सारी
सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। चौथ माता का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 जरूर करना, नहीं तो 2 चौथ सबको ही करना। यह चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। जय हो चौथ माता।